The next question, next example related to the t-test as a test of single mean is the mean weekly sales of soap bars in a departmental store was 146.3 bars per store. एक डिपार्टमेंटल स्टोर है पूरा का पूरा, वो अपने आप में क्या है, पॉपुलेशन है, उसमें जो सोप्स की सेल हो रही है वीकली उसकी एवरेज हमें दी है, दैट इज 146.2. इट मींस वी हैव गिवन म्यू. आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एडवर्टाइज किया गया, द मीन वीकली सेल्स इन 22 स्टोर्स. इसका मतलब हम यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है जी, कैंपेन, एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, उसके बाद सैंपल लिए उस स्टोर में से, तो उसमें से जो 20 स्टोर्स है, 20 stores for a typical week increased to 153.7. यानी n is 22. अब ये जो increase to 153.7 है, ये हमें सैंपल मीन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल दिया है, ठीक है. Was the advertising campaign successful? एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल कब होगी? जब मीन की वैल्यू 146.3 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है. सो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज नॉट सक्सेसफुल, सो एच नॉट म्यू की वैल्यू एज इट इज 146.3. नाउ द लास्ट लाइन हमें ये बता रही है क्वेश्चन की कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने क्या सेट करना है, म्यू इज ग्रेटर देन 146.3, कि हमारी जो इनकी जो कैंपेन है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, वो तभी सक्सेसफुल रहेगी अगर मीन की वैल्यू 146.3 से ज्यादा है. नाउ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, एज वी हैव गिवन स्मॉल एस दिया है, तो हम यहाँ कैपिटल एस नहीं यूज करेंगे, सो विल यूज स्मॉल एस here, ठीक है जी. So T follows T distribution with how many degrees of freedom? 21. So you will calculate the value. So अब tabulated value कितनी आई है? When you will see the table, the tabulated value comes out to be, अब देखो 1.72, ठीक है, लेकिन हम 5% पे देख रहे हैं, टू टेल पे, लेकिन वैल्यू देखनी है हमने सिंगल टेल की. तो कविता मुझे बताइए, आप वैल्यू कैसे देखेंगे? कल मैंने 21 था. हाँ जी, हाँ बोलिए. 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% लेबल पे हम टी की वैल्यू चेक करेंगे. बेटा हम सिंगल टेल की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल टेल, क्योंकि राइट टेल आ गया ना, ये आपको टू टेल एरिया दिया हुआ. अगर आप सीधा 5% पे वैल्यू चेक करेंगे 21 पे, ये देखो 21 पे अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो वो कितने, 0.08. हाँ, लेकिन अब आपने क्या करना है, टू टेल के लिए, वन टेल के लिए करना है तो आप 5% का डबल कर लेंगे. 5% का डबल कितना आएगा? 0.10, ठीक है. अब 21 के सामने देखिए क्या वैल्यू है, ये सेकेंड लाइन 10% की आ रही है, दिस इज 1.7. Yes. सो इट मीन्स अब हमारी वैल्यू कितनी आई है टी की? जो कैलकुलेटेड थी वो कितनी वैल्यू थी? 9.03. हाँ 9, और ये कितनी आई है? 1.72. देखो कितनी स्मॉल वैल्यू आ गई, दिस इज द वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है. सो इट मीन्स, एक मिनट, जस्ट वेट. सो अब t की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ t इज सिग्निफिकेंट. सो पूरी लाइन आपने देखो जैसे कंक्लूजन लिखा है ना, tabulated वैल्यू ऑफ t फॉर 21 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट 5% tail of significance, 5% level of significance for single tail test is 1.7. ऐसे ही एक्सप्रेस करना है कंक्लूजन में. tabulated वैल्यू है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, कौन सा टेल है, ये सारी बातें लिख के फिर यू हैव अ कंपैरिजन. सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज मच मोर देन द tabulated वैल्यू. It implies
Therefore, null hypothesis is rejected. So, what we conclude that, क्या conclusion निकला कि जो advertising campaign थी वो क्या है, successful है in promoting sales. So, this is, अब इसका अगर ग्राफ बनाना है, क्योंकि साथ में whenever you will do the question, you will make a graph. मैंने कल भी आपको बताया था टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स होती हैं वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा लंबी होती हैं, ज्यादा एरिया लेती हैं ये, ठीक है. द वैल्यू ऑफ टी अल्फा, टी एक्चुअली यू आर, ये टी अल्फा कितना है हमारा, टी 0.05, कितनी वैल्यू आई है 1.7. ये दिस इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, और सिंगल टेल है इसलिए दूसरी तरफ हम इसको एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे. सो बाकी जो एरिया है, यानी अगर ये अल्फा है, अल्फा इज 0.05, सो ये दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन. तो ये कितना हो गया 95%. राइट. अब जो वैल्यू हमारी आई है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है बहुत बड़ी है, मच बिगर. अगर ये मेरी 1.7 है, इसका मतलब यहाँ कहीं मेरी वैल्यू जाके 9 आ रही है. तो ये सारा का सारा किसके अंडर आ रहा है, क्रिटिकल रीजन के अंदर. सो देयरफॉर टी मॉड ऑफ टी, एक्चुअली यहाँ पे चलो पॉजिटिव वैल्यू आई है, वी कैन डायरेक्टली राइट टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा. और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हम एक्सप्रेस करेंगे. कितनी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फॉर 21 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो 21 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए this is greater than, so it means T is highly significant. So null hypothesis is, जब हमारा T क्रिटिकल रीजन में चला गया, बड़ी छोटी सी बात है, क्रिटिकल रीजन में चला गया, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. So now we'll come to the next question. अब पिछले क्वेश्चन में यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ x बार, द वैल्यू ऑफ स्मॉल s. Now here a random sample of 10 boys had the following IQ: 70, 120, 110, 101. तो ये सारी वैल्यूज है. 10 बच्चों का एक IQ हमने का सैंपल लिया. तो डू दिस डाटा सपोर्ट द assumption ऑफ पॉपुलेशन मीन. ये कितने बच्चों का था, 10 बच्चों का था. जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या उसका मीन IQ लेवल 100 है, हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा, है. द डाटा आर कंसिस्टेंट विद द assumption ऑफ अ मीन IQ ऑफ 100 इन द पॉपुलेशन. ठीक है. अगर आपको इतना, इफ यू विल फील कि दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट, आप सीधा लिख सकते हैं म्यूज इक्वल टू 100. ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं कहा उन्होंने कि क्या ग्रेटर है लेस है. So H1 is not equal to 100. So there are two questions. The one is, do these data support the assumption of population of mean IQ of 100, and the second question, find the reasonable range for the population. ठीक है. अब do these data support, तो आप सीधा ही लिख सकते हैं data support the assumption of population mean IQ of 100, that is mu is equal to 100. जो line as it is question में है, you can copy this line. अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है, अब देखो 10 बॉयज हैं, यू हैव द 10 बॉयज. अब अंडर रूट n अगर नीचे, अब अगर आप स्मॉल s का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो अंडर रूट जो है वो 10 आ जाएगा. अब अंडर रूट 10 कैलकुलेट करना आसान है, या अंडर रूट 9, क्योंकि उसकी वैल्यू 3 आपको पता है. इट मीन्स हम यहाँ स्मॉल s नहीं कैलकुलेट करेंगे. यू कैन डू, बट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s का. अब उसके लिए, अब अगर s कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम मीन निकालना पड़ेगा, सैंपल मीन. उसके बाद डेविएशंस लेके स्क्वायर.
ठीक है. If you feel difficult beta to find this, you can do by step deviation method. So there are two methods. So you will calculate t. The t comes out to be 0.62. So now अब हमने वैल्यू देखनी है 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे टू टेल के लिए. It comes out to be 2.2. Just wait. हाँ जी. So 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू 5% पे 5% की थर्ड लाइन है. हाँ थर्ड लाइन है, थर्ड कॉलम है. कितनी वैल्यू आ रही है बताइए. ये देखो, इज इट विजिबल टू ऑल. बेटा कितनी वैल्यू आ रही है बोलो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे. 2.26. स्क्रीन पे विजिबल है कि नहीं. नो मैम. No, ma'am. No, ma'am. नो मैम. ओके ओके बेटा, एक मिनट, जस्ट वेट. ठीक है, ये अब विजिबल है. Yes, ma'am. ठीक है, आप देखो 9, ये थर्ड लाइन जो है 5% की है. कितनी वैल्यू दे रहा है देखो 2.26. 26. वहां भी यही लिखी हुई थी 2.26. So calculated value is quite less than the tabulated value for two-tailed test for 9 degrees of freedom. Therefore, null hypothesis is accepted. So we may conclude that the data is consistent with the assumption that the mean IQ is 100 in the population. So अब हमें निकालना है the second part of the question. Find a reasonable range in which most of the mean IQ values of the 10 boys lies. So reasonable range हमें find out करनी है. It means we have to find the confidence interval. 95 confidence interval find out करेंगे. Okay? So 95% confidence interval क्या फॉर्मूला होगा बेटा. We have already known. कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी है अब आपने. 95% कॉन्फिडेंस लिमिट किसके लिए. फॉर पॉपुलेशन मीन IQ, दैट इज म्यू निकालनी है. ठीक है, जो देयरफॉर म्यू बिलोंग्स टू x बार प्लस माइनस. अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है t की वैल्यू 5% पे और कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था 9 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार. So this comes out to be x bar plus minus. This is 2.26 into. So क्या वैल्यू है इसकी, that is capital S by under root n. So you will substitute all the values and then you will find the range. ठीक है बच्चे, ये देखो यही फॉर्मूला लगाया है. 97 ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 86.99 से लेके 107.41. ये हमें एक इंटरवल मिला जिसमें पॉपुलेशन कितनी थी वैल्यू 100 और देखो 100 वैल्यू इसके बीच में लाइक कर रही है. ठीक है. So they have given the remark that if it is difficult to compute x minus x bar, ठीक है, then you can do it by method of step deviation. ये step deviation method से इसको calculate करनी है. ठीक है, exactly you will find the same thing. So this is quite easy question. The heights of 10 males of a given locality are found to be 70, 67, 62, 68, whatever it is. Is it reasonable to believe that the average height is greater than 64 inches.
अब यहाँ पे टू टेल नहीं है, यहाँ पे हमें सिंगल टेल टेस्ट की बात करेंगे। एच नॉट आप क्या लेके चलेंगे, 64 इंचेस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या लेंगे, म्यू इज ग्रेटर देन 64। सो नाउ अब इस केस में यहाँ पे 10 मेल्स दिए हैं, सो इट मीन्स यू विल अगेन यूज कैपिटल एस कैलकुलेट करेंगे। so they are very small little value, so ये directly calculate हो जाएगा। now again बेटा 9 डिग्रीज ऑफ एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, अब यहाँ पे वैल्यू, अब हाँ जी अमानत मुझे वैल्यू बताइए, क्योंकि अब सिंगल टेल है 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए 5% लेवल पे। हाँ जी, ये दिस इज द, हाँ बेटा हमें अब हमारा टू टेल टेस्ट नहीं है, हमारा सिंगल टेल टेस्ट है, तो इसमें हमें वैल्यू देखनी है टी की, टेबल वैल्यू। तो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे क्या वैल्यू आएगी, मैम 5 का डबल, 5 का डबल किया तो मैम 0.15, 0.10। हाँ जी क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, मैम 1.8। 3, हाँ इट्स 1.8, हाँ जी ठीक है जी। सो लेट्स चेक द वैल्यू। So we have the value 1.833, ठीक है। So this is the value 2, our value of t is bigger than the value of significant value of t, it means t is significant, hence null hypothesis rejected। So we conclude that the average height is equal to नहीं है, alternative accept हो गया, that is average height is greater than 60 inch। Clear? नाउ अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है हमें। हाँ जी आयशा इज देयर, a random sample of 16 values from a normal population showed a mean of 41.5 inch। कितना सैंपल लिया, 16 वैल्यूज का, कहाँ से, एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, उसका मीन कितना है 41.5। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन दैट इज x minus x bar whole square, it is given to be 135, so that the assumption of a mean of 43.5 inches for the population is not reasonable। हम क्या कहेंगे, it's reasonable। what is h naught, assumption of a mean of 43.5, assumption for the population is reasonable, that is mu is equal to 43.5। alternative greater less की बात नहीं की, is not equal to, then we have to find out the limits। so beta whatever, so beta they have already given the statistical tables, and is 16, x bar is this everything is given, so you will put the values and find out the answer। so null hypothesis I have already told you, it is 43.5 inches, alternative not equal to, ठीक है। test statistics a formula capital S का, that is quite easy to do। then उसके बाद है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर ली, वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है सिंगल टेल टेस्ट सॉरी टू टेल टेस्ट है तो इट इज 2.947, और वैसे कितनी आ रही है 2 पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, सो देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज टी की वैल्यू आ रही है 2.667 एंड सॉरी 5% पे वैल्यू है 2.131, सो value of t is greater than the significant value, so null hypothesis rejected at 5% level of significance, so we conclude that the assumption of mean of this inches for the population is not reasonable। so अब कैलकुलेटेड देखो 5% पे रिजेक्ट हो रहा है,
इसका मतलब 5% का एरर ज्यादा है। कितने पे एक्सेप्ट हो रहा है? जब हम 1% पे वैल्यू देखते हैं तो कितनी आती है? 2.9 आ रही है ना। अब आप टी और इसको कंपेयर करो, तो जब आप 1% लोगे तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका 1% एरर के लिए ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। So what they have written, since calculated value is less than this, null hypothesis may be accepted at 1% level of significance. So we will find the 95% limits for mu for degrees of freedom. This is for 5%. So you will calculate, and then is a 99%. Here you will use 0.8 tabulated value of t at 0.01. तो बेटा अगर अब इसकी फिगर देखिए कैसे बनेगी। बाकी देखो सिंगल टेल के लिए you will tell me the values. बेटा मुझे t की वैल्यू बताइए कितनी है? t 0.05 कितना है और t कितना है? 2 पॉइंट, वैल्यू बोलिए बच्चे कितनी है? 2.667 6 और 5% पे कितनी आई है? 2.13 और 1% पे कितनी है? 2.947 947। अब ये 2 टेल है, तो ये मॉड ऑफ टी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ टी। इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं 5% की, तो 25% एरिया जो है, सॉरी 0.025 जो एरिया है वो दोनों तरफ आएगा। दिस इज 0.025। राइट। सो 5% यहाँ निकल गया, बीच वाला कितना बचा? 95%। ये कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस रीजन। दिस इज द क्रिटिकल रीजन, दिस इज ऑल्सो द क्रिटिकल रीजन। ठीक है। अब वैल्यू कितनी आ रही है? सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट, ये दिस इज द वैल्यू, दिस इज t 0.05, दिस कम्स आउट टू बी 2.13। और ये हमारी कितनी आ रही है? 2 पॉइंट, यहाँ पे आ गई, सपोज करो 2.667। और ये किसकी वैल्यू है? ये t की वैल्यू। इसका मतलब इधर भी होगी, दिस इज द वैल्यू। यहाँ पे -t 0.05, दिस कम्स आउट टू बी 2.3। और यहाँ पे t की नेगेटिव वैल्यू आ गई 2.667, दिस इज माइनस। सो दोनों तरफ एरिया आएगा इसका, क्योंकि ये क्या है? ये 2 टेल है, 2 टेल टी टेस्ट फॉर सिंगल बीम। राइट। सो अब हमारी वैल्यू किस में आ गई? क्रिटिकल रीजन में आ गई। सो देयरफॉर यू विल राइट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और यही अगर हम यही ग्राफ अगर 1% के लिए बनाया जाए तो वैल्यू जो है वो हमारी पीछे आएगी, यहाँ पीछे आएगी। इफ यू विल मेक द ग्राफ फॉर 1%, तो यू विल मेक बाय योरसेल्फ, और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पीछे आ जाएगी। सॉरी 2 पॉइंट, सॉरी टी की ये वाली जो वैल्यू है पीछे आ जाएगी, और आपका ये वाली जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू वो आगे आएगी। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ठीक है। एंड दे आर सेइंग फाइंड द फिड्यूशियल लिमिट्स फॉर म्यू। कितना था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? जब भी आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है, म्यू इज गिवन टू बी हियर 43.5। कितना है? 43.5। 5% के लिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब म्यू की वैल्यू 43.5 नहीं है। दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड अबाउट फाइंड द 95% लिमिट्स, किसमें म्यू की वैल्यू लाई कर सकती है। सो म्यू की वैल्यू जो है 39 से लेके 43 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई कर सकती है। और 99% के लिए इट इज लाइंग बिटवीन 39 to 43, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो रहा है, वहां पे रिजेक्ट हो रहा है। राइट।
So this is all about t test for the single.